हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 11 है, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति की प्रश्नावली 11.2 के जितने भी उदाहरण है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो लॉन्ग में एक क्वेश्चन, शॉर्ट में एक क्वेश्चन और मीडियम में एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। जी हाँ, इसी वीडियो से कम आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये कॉपी में लिख लीजिए, 100 में से 12 नंबर इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट वाइज हम एक एक चीज़ों को अब डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आता है कि आप अगर आपको एक दिया गया एक बिंदु होगा, अगर आपको एक बिंदु दी गई है, दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। अगर आपको एक बिंदु ए दिया गया है और एक सदिश बी दिया गया है, जैसे ये हमारा सदिश है, इस सदिश को दिया गया है, इस सदिश के समांतर इस सदिश के समांतर हमें एक रेखा का समीकरण निकालना है जो इस बिंदु ए से जाती है। हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, इस रेखा का क्या निकालना है? समीकरण जो इस सदिश के समानांतर हो। तो दो रूप में आपसे प्रश्न पूछेगा और यह इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, या तो 1 नंबर में या 2 नंबर में। 100% मोहर लगा के। अगर नाम एग्जाम में ना आए ना, मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना और बताओ, लेकिन एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है रेखा का सदिश समीकरण, वेक्टर फॉर्म। क्या होता है? आर आर वेक्टर बराबर होता है ए प्लस लेमडा बी। अभी इस पर आधारित प्रश्न भी हम करेंगे, हाथों हाथ, टेंशन मत लो। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अगर आपको निकालना है कार्तीय रूप, कार्टिजन फॉर्म, तो ठीक है, अगर आपको रेखा के दिया होगा ये कैसे निकलता है, अभी करेंगे प्रश्न, टेंशन मत लो, अभी करेंगे हाथों हाथ। ठीक है, यदि रेखा के दिक् कोसाइन आपको एल एम एन दिया हो, तो रेखा का समीकरण क्या होता है? एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन होता है ऊपर में, और सबके बट्टे में एल एम एन हो जाता है। ठीक है, ये जो बिंदु आपको दिया जाएगा ना, ए बिंदु में क्या होता है? एक्स वन वाई वन जेड वन आपको यहाँ से मिल जाएगा, और जो बी दिया जाता है उससे आपको एल एम एन मिल जाएगा। जैसे सपोज करो आपको बी दिया गया, यहाँ पर सपोज करो दिया गया रखा है 2i प्लस आई जे प्लस 3 के, तो यहाँ से आपको एल कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। यहाँ से एम कितना मिलेगा? जे का गुणज 1 मिलेगा। और एन कितना मिलेगा? यहाँ से 3 मिलेगा। ठीक है, ये मान उठाकर आप यहाँ रख दोगे, आपको आपका कार्तीय रूप मिल जाएगा। हद से ज़्यादा आसान है और एग्जाम में 100% आता है, 100% आता ही आता है। ठीक है, जैसे देखिए, मैंने बोला ना हाथों हाथ करेंगे। ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके एग्जाम में पक्का आएगा, 100% गारंटी के साथ ये उदाहरण आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिंदु आपको दे रखा है, ठीक है, से जाने वाली सदिश के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण दोनों निकालना है। सदिश भी निकालना है और कार्तीय भी निकालना है, और एग्जाम में पूरा यही क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हल में आ जाओ, हल में आ जाओ। हमें क्या दे रखा है दोस्तों? यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? बिंदु दे रखा है ए। क्या दे रखा है? 5, 2, -4। ठीक है भाई, ये अपना हो गया x1, ये अपना हो गया y1, ये अपना हो गया z1। चूंकि हमें पहले सदिश समीकरण निकालना है, तो जो ए बिंदु दिया जाता है उससे हमारा निकलता है ए वेक्टर। ठीक है, हमारा क्या निकलता है? ए वेक्टर। यहाँ लिख दोगे अर्थात करके, अर्थात ए वेक्टर क्या हो जाएगा? 5i हो जाएगा प्लस 2j हो जाएगा माइनस 4 अपना k हो जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? समांतर सदिश, समांतर सदिश दे रखा है। जो समांतर सदिश होता है वो आपका बी वेक्टर होता है। आपका बी वेक्टर ये है, इसके समांतर दे रखा है ना, उसे बी वेक्टर कहते हैं। 3i प्लस 2j माइनस के 8 के, ये अपना बी वेक्टर दे रखा है। हमें क्या निकालना है? रेखा का सदिश समीकरण। अतः रेखा का अतः रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाता है? ए प्लस लेमडा बी। ये सूत्र है। अब इस सूत्र में मान रख दीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या है दोस्त? ए हमारे पास है
5i प्लस 2j माइनस का 4k प्लस लेमडा b का मान रख दीजिए 3i प्लस 2j माइनस 8k। आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देना आंसर। अब कार्तीय समीकरण निकालने के दो तरीके हैं, एक तो है सिंपल और एक है ये ऐसा वाला। ऐसा वाला का मतलब चीज वही है। अब ऐसा वाला सीखा, ऐसा वाला करना चाहोगे तो क्या करना होता है, इस r के जगह पर r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखना होता है, फिर दोनों तरफ रख के तुलना करना होता है, फिर हमें हमारा उत्तर मिलता है, वो बड़ा लंबा हो जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं, सिंपल ही रखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही रखते हैं। अगर हमें कार्तीय रूप निकालना है, ठीक है, यहाँ देखिए कार्तीय रूप में क्या है, हमारे पास बिंदु क्या दे रखा है, यहाँ बिंदु हमारे पास है, बिंदु हमारे पास है 5,2 माइनस के 4 है। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु है दोस्त। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपना x1, ये अपना y1, ये अपना z1 हुआ। ठीक है, समांतर सदिश क्या है अपना, ठीक है, अपना जो समांतर सदिश है वो ये है 3i प्लस 2j माइनस के बाबू 8k। तो यहाँ से हमारे पास l के स्थान पे आ जाएगा 3, i के गुणज हमारा l होता है, m के स्थान पे आ जाएगा j का गुणज 2 होता है, और n के स्थान पर आ जाएगा k का गुणज माइनस के 8 होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अर्थात रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण, इस पे बात करते हैं। रेखा का कार्तीय समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक बार सूत्र लिख दो, x माइनस x1 बट्टा l, y माइनस y1 बट्टा m, और z माइनस z1 बट्टे n। इस सूत्र में सारे मान रख दीजिए। ठीक है, तो x1 कितना है अपना 5, l की जगह पे है 3, y1 की जगह पे है 2, m की जगह पे है 2, z1 की जगह है -4, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, n की जगह पे है माइनस का 8। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता ही आता है, ये क्वेश्चन हर साल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं साइड भी हट जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाएँ। अब हम आ जाते हैं दो रेखाओं के मध्य कोण। इस टॉपिक पे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 5 नंबर का भी आता है। ठीक है, जी हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, आएगा कोण निकालने के लिए। अगर आपको देखो कोण आपको निकालना है, 2 रेखा आपको दे रखी है, सपोज करो एक रेखा L1 दे रखी है, एक रेखा L2 दे रखी है। ठीक है, और उस रेखा के आपको दिक् अनुपात पता है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में दो रेखा में लिख देता हूँ। जैसे पहला रेखा अपना x माइनस x1 बट्टे a1, y माइनस y1 बट्टे b1, और z माइनस z1 बट्टे c1, ये पहली रेखा है। दूसरी रेखा आपको दे रखी है x माइनस x2 बट्टे a2, y माइनस y2 बट्टे b2, z माइनस z2 बट्टे c2। मतलब 2 रेखा आपको दी रखी होगी, तुलना करके a1 b1 c1, a2 b2 c2 निकालेंगे, और सूत्र जो होता है 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालने का, ये एक रेखा है और ये रेखा है, ये रेखा कट कर रही है, इनके बीच में कोण बन रहा है। इस कोण को निकालने का सूत्र ये होता है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे में अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है जी, और ये मॉडुलस के अंदर होता है, ध्यान रखिए, हल करके मॉडुलस के अंदर रखना है, नेगेटिव भी आ रहा है तो उसे पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, एक सूत्र तो ये हो गया। cos थीटा के रूप में आया तो आप sin थीटा के रूप में बना सकते हो। ठीक है, मैं तो बनाऊंगा नहीं, मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा, इसी को याद करना, इसी से काम बन जाएगा। अगर ज़्यादा खुजली है आपके अंदर तो आप कर सकते हो sin थीटा। sin थीटा बनाने के लिए सूत्र ये होता है, इसमें आप मान रखो, हल करो, खुजली मिटाओ अपनी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा खुजलाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रखना, आराम से हो जाएगा। चीज़ें सिंपल रखो, क्यों फालतू में टेंशन लेना इतना, ये रामायण करने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। अगर आपको, वो तो कार्तीय रूप वाला था जो मैंने अभी आपको लिखा है कोण निकालना। अगर 2 रेखा का समीकरण कुछ इस प्रकार आ जाए, एक रेखा है अपनी r वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा b1,
ये पहली रेखा है वेक्टर रूप में, और दूसरी रेखा आपको दे रखी है r बराबर a2 प्लस लेमडा b2। आप तुलना करेंगे दोनों रेखा में, आपको क्या मिल जाएगा, b1 b2 मिल जाएगा। यहाँ से b1 b2 मिलेगा और आपको इस सूत्र में रख देना है कॉस थीटा बराबर मॉडुलस के अंदर b1 डॉट b2 बट्टे में b1 का परिमाण b2 का परिमाण। 5 नंबर में पूछा गया है, इतना हलवा क्वेश्चन, कोड निकालने के लिए आता ही आता है। और एक चीज़ आएगा न्यूनतम दूरी, अभी आगे करेंगे, वो हर साल आता है। जो पहला उदाहरण अभी जो किया वो हर साल आता है, कोड निकालने के लिए आता है और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आती है। कुल मिलाकर एक 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इन्हीं 3 क्वेश्चनों से, ठीक है, 100 में से 12 नंबर, और इतने छोटे से वीडियो में। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास 2 रेखाएं हैं, जी हाँ, अगर आपको 2 रेखाएं आपके हैं और वहां से आपने दिक् अनुपात निकाल ली, पहली वाली रेखा से निकाला आपने a1 b1 c1, दूसरे से आपको मिलता है a2 b2 c2। तो एक कंडीशन होती है लंबवत की, एक होती है समांतर की। लंबवत की कंडीशन क्या होती है, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या होगा, 0 है, तो यानी कि दोनों रेखाएं क्या है, आपस में लंबवत है। दोनों रेखाएं आपस में क्या है दोस्त, लंबवत है। ये L1 रेखा हो गई, ये L2 रेखा हो गई, इनके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर a1 बट्टा a2, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 तीनों बराबर आते हैं तो रेखा कैसी बनती है, समांतर बनती है। ये L1 रेखा है, ये L2 है। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, और इससे भी आधारित प्रश्न आता है 5 नंबर में, कभी 2 नंबर में तो कभी 5 नंबर में। इनको हल्के में मत लेना, इस पे भी प्रश्न करेंगे आगे। तो ये हो गया, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये दिए गए रेखा युग्म के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए किस रूप में दे रखे, वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। ये मेरी पहली रेखा है और ये मेरी दूसरी रेखा है। तो r बराबर क्या होता है, a1, ये पूरा a1 है, लैम्डा b1, ये b1 है, और ये अपना क्या हुआ दोस्त, a2 हुआ, और ये अपना क्या हुआ, b2 हुआ वेक्टर, ठीक है, ये अपना b2 हुआ। ठीक है जी। तो हमारा cos थीटा निकालने का सूत्र क्या होता है, cos थीटा निकालने का सूत्र होता है मॉडुलस के अंदर b1 डॉट b2 बट्टे में b1 का परिणाम गुणा b2 का परिमाण। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ। हमारे पास क्या है, चूंकि जो हमारा b1 है, प्यारे बच्चों b1 कितना है हमारे पास, i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका क्या निकाल लेता हूँ, परिमाण निकाल लेता हूँ। b1 का मैं क्या निकाल लेता हूँ, परिमाण। तो परिमाण निकालने का टेक्निक क्या है, i के गुणज का वर्ग करो प्लस j के गुणज का वर्ग करो प्लस k के गुणज का वर्ग करो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 4 4 √9, 9 का वर्गमूल 3। फिर आप आ जाओ b2 पर। b2 हमारे पास क्या है दोस्त, 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, ये b2 है अपना। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, परिमाण। तो यहाँ से हम अपना क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग 2 है प्लस k के गुणज का वर्ग। तो यह आ जाएगा 3 3 9, 2 दूनी 4, 6 छंग 36, अंडर रूट के 49। तो वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए होगा दोस्त, यहाँ पर b1 डॉट b2 चाहिए। तो b1 और b2 का अदिश गुणन निकालेंगे हम। b1 हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें 3i प्लस 2j प्लस 6k। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i के गुणज की गुणा i के साथ, 1 3 3 प्लस 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 2 दूनी 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 छंग 12, 12 और 4 16 और 3 19। ये मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, उठाकर ये मान रख दो यहाँ पर। कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 19 बट्टे में, एक का मान 3 आया था और एक का मान 7 आया था गुणे में। तो ये हो जाएगा 19 बट्टे 21।
थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये कॉस इधर आके इन्वर्स में चला जाएगा और ये हो गया 19/21 कोण हमारा ये होगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 5 नंबर में और हर साल आता है। इतना हलवा क्वेश्चन है, ये इतना आसान है। अगर मैं इन प्रश्नों को क्लास 5 में पढ़ने वाले बच्चों को भी सिखा दूँ ना तो वो भी कर लेगा, इतना आसान है। अब तुम खुद पे इतना टफ मत बना लेना, क्योंकि बहुत ही आसान है। कक्षा 5 में जो विद्यार्थी पढ़ता है ना, अगर मैं उसको भी सिखा दूँ वो भी आराम से कर देगा, हंसते हंसते कर देगा, इतना आसान है ये, है ना। चलिए, इसके बीच का आप कोण निकालना है। सो देखिए, रेखा का समीकरण दे रखा है ना। तो दोस्त हमारा देखो, ये क्या है, ये अपना है A1, ये अपना है B1 और ये रेखा है अपनी पहली और ये रेखा अपनी है दूसरी। A1 B1 C1 मिल गया। ये अपना है A2, ये अपना है B2 और ये अपना है C2 मिल गया। दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर होता है मॉडुलस के अंदर क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है ना। ये होता है पट्टे में अंडर रूट के अंदर क्या होता है, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये सूत्र है, कार्टेशियन फॉर्म में ये सूत्र होता है, रख दिया हमने। अब मान रखो, A1 कितना है भाई 3, A2 कितना है 1, B1 कितना है 5, B2 कितना है 1, C1 कितना है 4, C2 कितना है 2। अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, C कितना है 4 है। फिर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, सूत्र में रख दिया। आगे हल करते हैं, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 दूनी 8। यहाँ से अपना आ जाएगा 9, 25, 16 और यहाँ आ जाएगा 1, 1, 4, ठीक है। आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो दोस्त, इधर अपने पास है cos थीटा, ये हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 3 16। यहाँ आ जाएगा कितना 16 और देखो 6 और 5 11, 11 और 9 20, 11 और 9 20, असिल लगा 2, ठीक है, 1 और 2 50 आ जाएगा यहाँ से 50। फिर यहाँ देखो कितना है 4 5 6 है, ठीक है, 25 दूनी तो ये 16, यहीं रहने दो, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 16/50 छंग 5 छंग 30 अंडर रूट के 300, अंडर रूट के अंदर हमने गुणा कर दिया। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, कोण मिल जाएगा। थोड़ा बाहर निकाल सकते हो तो निकाल देना अंडर रूट से, आराम से बन गया, एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे हम आ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है दोस्त, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। आपकी एक रेखा है L1 है और दूसरी रेखा है L2। इन दोनों रेखाओं की सबसे छोटी दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, वो निकालने पर आधारित प्रश्न में हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, वो भी 8 नंबर में। यूपी बोर्ड में 8 नंबर में आता है, बाकी बोर्ड्स में 5 नंबर का आता है, सबसे बड़े में ही आता है और आता ज़रूर है। इस टॉपिक के आपको 3 टाइप के प्रश्न मिलेंगे, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में, एक वेक्टर फॉर्म में और एक आता है समांतर फॉर्म में, समांतर रूप में। तो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 3 टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आके बैठेगा, बोलेगा सर मैं आ गया, मैं आ गया, अब आपने तैयारी की ही नहीं की वो बात की बात है, मैं तो आ गया हूँ, अब आप करो, ठीक है। तो मैं आपकी तैयारी करवा दे रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो पहला सूत्र है, अगर दो रेखाएं अगर आपकी समांतर नहीं है, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो ये सूत्र होता है। बस ठीक है, क्या होता है, देखो दो रेखा दी जाएगी, एक रेखा होगी R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरी रेखा होगी आपकी A2 प्लस लैम्डा B2। तुलना करोगे आप, दो रेखा दी जाएगी, इससे तुलना करोगे A1 B1 A2 B2 मिलेगा और ये निकालने का सूत्र होता है, D का मतलब डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, D से दर्शाया जाता है। और ये मॉडुलस का सिंबल ये
क्यों लगाया गया? क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। अगर माइनस में आ भी रही है हल करके तो लिखना पॉजिटिव में ही है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, सूत्र क्या होता है? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डॉट बोले तो अदिश गुणन बट्टे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद कार्टेशियन रूप, कार्टेशियन फॉर्म ये होता है। देखिए, अगर दो रेखा आपको दे रखी है, ये एक रेखा है पहली, ये दूसरी रेखा है दे रखा है आपको, तो दो दे रखा होगा, ये भी एग्जाम में आता है। आपको तुलना करके x1 y1 z1 x2 y2 z2 निकालना होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना होगा तुलना करके, और ये निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, हालांकि उदाहरण में आई थिंक इसका प्रश्न नहीं दिया गया है, लेकिन जो प्रश्नावली 11.2 है उसमें ये प्रश्न मिलेगा। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में भी आ रखा है, हल्के मत लेना, आ रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न ही आ रखा है और करा भी रखा है मैंने, प्रश्नावली तो करा ही रखी है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। इस सूत्र को याद करने का टेक्निक मैं अभी नहीं बताऊंगा, प्रश्नावली में जब हल करेंगे प्रश्न को तब बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जानबूझ के वो टेक्निक अगले वाले वीडियो के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्न में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे रेखाओं L1 L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश ये दे रखे हैं। तो क्वेश्चन आप में बोलेगा नहीं कि समांतर है या नहीं है, अभी समांतर का कराऊंगा। कैसे पता लगेगा? देखो, ये हमारा क्या है? A1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ दोस्त? A1, और ये अपना हुआ B1, ये अपना क्या हुआ? A1 हुआ, और ये अपना B1 हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपना A2 हुआ, और ये अपना क्या हुआ दोस्त? B2 हुआ। मुझे कैसा पता लगेगा कि ये समांतर है या नहीं है? अगर B1 और B2 अलग अलग हैं तो समांतर नहीं है। समांतर नहीं है वाला सूत्र लगाना है, ये वाला सूत्र लगाना है, ये वाला वेक्टर वाला ज़्यादा आता है एग्जाम में। 80% चांसेस है कि ये वाला आएगा और 20% चांसेस रहता है कि ये वाला आएगा, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? B1 क्रॉस B2 निकालना है। ठीक है, सूत्र जो होता है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो क्या होता है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण, ये सूत्र होता है। तो मैं निकाल लेता हूँ भाई। सबसे पहले क्या निकालता हूँ? B1 क्रॉस B2 निकालता हूँ, B1 क्रॉस B2 निकालता हूँ। यहाँ लिख दूंगा मैं I J K। ठीक है, B1 पे आ जाओ, ये B1 है, I का गुणज है 2, J का गुणज है माइनस का 1, K का गुणज है 1। B2 में आ जाओ, I का गुणज है 3, J का गुणज है माइनस के 5, और K का गुणज कितना है भाई? तो B1 B2। अब हल करेंगे इसमें, यहाँ आज लिखेंगे हम I के लिए I को छुपा देते हैं। 1 दूनी 2 माइनस 1 पंजे 5 माइनस माइनस प्लस, माइनस का J छुपा देंगे। 2 दूनी 4 1 तियाँ 3। K के लिए इस पे आ जाओ, 2 पंजे 10 और 1 तियाँ 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ हमको मिलेगा 3I माइनस का J माइनस के 7, ये मुझे मिला B1 क्रॉस B2। इसका परिमाण भी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं? B1 क्रॉस B2 का परिमाण, I के गुणज का वर्ग प्लस J के गुणज का वर्ग प्लस K के गुणज का वर्ग। हल करते हैं तो यह आ जाएगा 3 तिया 9, 7 7 49, 49 और 1 50, अंडर रूट के 59। ठीक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? A2 माइनस A1 भी चाहिए भाई, वो भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे अब A2 माइनस A1, ये हमें निकालना है। तो भाई A2 क्या है अपने पास? 2I प्लस J माइनस K, और A1 अपने पास है I प्लस J। घटाओ भैया, 2I में से एक I घटाएंगे, एक I बचेगा, J में से J गया, J खत्म, और यहाँ से सिर्फ क्या बचा? माइनस का K।
यही बचा। अगर इसको प्रॉपर वे में लिखोगे, आई जे नहीं है तो 0j माइनस का के, ये मुझे मिला A2 माइनस A1। अब A2, चलिए हल करते हैं। लाइट चली गई थी, दोबारा लाइट है तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे निकालनी है, निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो भैया मेरे पास A2 माइनस A1 क्या मिला है मुझे, I प्लस 0j माइनस की डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 मुझे क्या मिला था, 3i माइनस का j माइनस के 7k। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का गुणज i के साथ, इसका 1 इसका 3, 1 3 3, 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 1 7 7, 7 और 3 कितना होता है 10। ठीक है, अब ये सारे मान उठाकर मुझे यहाँ पर रख देना है। तो ये चीज़ जब हमने हल किया तो ये मुझे मिला 10, और इसका परिमाण कितना आया था, √59। तो ये हमें हमारी क्या मिल जाएगी, न्यूनतम दूरी, आंसर। और ये उदाहरण जो अभी हमने किया है, इसी को एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने वो एक सेकंड, मैंने समांतर वाला क्या, हाँ समांतर वाला शायद यहाँ पर है। हाँ देखो, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, मैं पहले सूत्र बता देता हूँ, देख लीजिए। देखिए समांतर रेखा अगर जैसे ये L1 और L2 रेखा समांतर है, तो न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, दो रेखा दी जाएगी, ये पहली और ये दूसरी है, तुलना करोगे, देखो यहाँ B1 B2 नहीं लिखा गया है, ये इसकी खूबी है, बाकी सब कुछ वही है। सूत्र क्या होता है, अब की बार क्या होगा, A2 माइनस A1 तो होगा, लेकिन पहले B आ जाएगा, B क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टे में B का परिमाण। इसको आपको याद रखना है, समांतर के लिए ये सूत्र होता है, इसके लिए बच्चों समांतर के लिए। अब समांतर पता कैसे लगेगा, दो तरीके के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं समांतर के। एक समांतर क्या होता है कि जैसे ये देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर डिक्टो है, बिल्कुल सेम है, ये A1 ये B1 ये A2 ये B2, B1 B2 बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव नहीं है, तो पता लग गया समांतर है। ठीक है, अगर सपोज करो ऊपर वाले वैसे कि अगर यहाँ नीचे वाला लिख देता मैं 4i और 6j 12k, अगर नीचे वाला ऐसा होता तो भी समांतर है। अगर B2 B1 का गुणज आ जाता है, जैसे इसमें बस 2 से मैंने गुणा कर दिया तो ये बन गया, ये भी समांतर है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि ये अलग है और ये अलग है, तो भाई वो पहला वाला सूत्र लगेगा, नहीं। अगर सेम टू सेम है, समांतर है, अगर नीचे वाला या ऊपर वाला किसी का कोई गुणज के रूप में है, मल्टीपल्स के फॉर्म में आ जाता है, तो भी समांतर होता है। और उस स्थिति में बी किसको लोगे, इसको लोगे या इसको लोगे, जिसके मल्टीपल्स के फॉर्म में आ रहा है उसे लिया जाता है, छोटे वाले को लिया जाता है, ये अपना बी होगा। ऐसे क्वेश्चन भी हमने इंपॉर्टेंट वगैरह जो प्रश्न बना रखे हैं एनसीईआरटी के अलावा, ये तो एनसीईआरटी कर रहे हो, एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो मैंने चैप्टर वाइज करा रखा है। प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताते रहोगे। ये क्वेश्चन है, इसमें आ जाओ। ये हमारा क्या है दोस्त, A1 है, ये हमारा B1 है, तुलना करेंगे तो ये हमारा A2 है और ये हमारा B2 है। ठीक है, तुलना करने पर दिया है करके लिखोगे, क्योंकि एक ही स्लाइड में मुझे करना है, तो दिया है फिर लिख कर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप, चूंकि आप क्या लिखोगे, B1 वेक्टर B2 के बराबर है, B1 वेक्टर B2 के बराबर है, अतः यह समांतर रेखा है, यह समांतर रेखा है। हमें ये पता लग गया कि भैया ये समांतर रेखा है। B1 B2 को अलग अलग ना बोलकर क्या नाम दिया जाएगा, B हमारे पास क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और इसका हमें परिमाण भी चाहिए होगा, तो लगे हाथ परिमाण भी हाथों हाथ निकाल लो। i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 चंग 36, तो ये आ जाएगा 49, 49 का वर्गमूल 7। हाथों हाथ हमने निकाल ली।
अगले स्टेप में आ जाओ, आपको क्या चाहिए होगा, A2 माइनस A1 चाहिए होगा। तो निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। A2 अपना ये है 3i प्लस 3j माइनस 5k, और A1 अपने पास है दोस्त i प्लस 2j माइनस के 4k। 3i में से क्या घटाएंगे, 2i बचेगा। 3j में से 2j घटाओगे 1j बचेगा, माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ 1k बचेगा। ठीक है, अब आ जाओ। अब आपको क्या चाहिए होता है, अब आपको चाहिए होता है B क्रॉस A2 माइनस A1। ठीक है, अब इस प्रश्न में ना एक चीज मिसिंग है। ठीक है, एक चीज किसकी मिसिंग है कि ये जो चीज आती है इसका भी हमें क्या निकालना होता है, परिमाण निकालना होता है, और ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, तो परिमाण लगा लेना। ठीक है, इसका भी परिमाण होता है। ठीक, तो हम इसको पहले निकालेंगे, आई जे की। सो देखिए बी हमारे पास क्या है, ये है आई का गुणज 2, जे का गुणज 3, ए का गुणज 6, और A2 माइनस यह है 2, इसका गुणज 1, इसका गुणज माइनस का 1। हल करते हैं, आई के लिए आई छुपाओगे, 3 एक कम माइनस 3, माइनस 6 एक कम 6, प्लस के बाद माइनस, जे को छुपा देंगे, 2 एक कम 2, माइनस 6 दूनी 12। ठीक है, प्लस के लग जाएगा, के छुपा देंगे, 2 एक कम 2, माइनस 3 दूनी 6। आगे हल करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 3 ये आ जाएगा माइनस के 9i। ठीक है, 12 2 14, माइनस माइनस प्लस 14j, और माइनस के 4 की। ठीक है, अब हमें क्या होगा, हमें क्या चाहिए होगा, इसका परिमाण भी चाहिए होगा। एनसीईआरटी में ये मिस्टेक है, इस पे भी मॉड आएगा, ये लगा लेना। ठीक है, कभी कभी एनसीईआरटी में भी गलत होता है भाइयों। अब हमें निकालना है इसका परिमाण। अब B क्रॉस A2 माइनस A1, तो क्या निकालना, परिमाण I का गुणज का वर्ग प्लस J का गुणज का वर्ग प्लस K के गुणज का वर्ग। 9 9 81, 14 गुणा 14 196, 4 चौको 16, 6 और 6 12, और 1 13 से लगा 1। ठीक है, और यहाँ से आगे 1 9 10, 10 और 8 18, और 1 19, हासिल लगा 1 1 और 1 2, 293। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या था, डी बराबर सूत्र था अपना, डी बराबर अपना सूत्र था परिमाण के अंदर B क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टे B का परिमाण। अब हम सारा मान रख देंगे, तो इसका मान हमें मिला है अंडर के 293, और परिमाण B कितना आया था, 7 आया था, यहीं पे छोड़ दोगे। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से, बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो। जो कल की वीडियो आएगी उसमें हम प्रश्नावली 11.2 वन शॉट में पूरा सॉल्व करेंगे सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद।